अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नए लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 14। इसमें हम ऑर्गेनिक के कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, होमोलॉगस सीरीज़ कैसे है, उनमें बॉन्डिंग कैसे है, फोर्सेस क्या हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज का लेक्चर नंबर 14, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द ओनली 3 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें आपने 3 लिखनी है। टोटल हमने यहाँ जो डिस्कस करनी है टोटल 7 हैं। इसमें से आप कोई सी 3 लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 4 लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 4-5 नंबर का, तो उसमें कोशिश करें कि आप 7 की 7 लिखें। बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें पहला जो है अक्रेंस मीन्स कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं। ठीक है, वकू पजीर कहाँ से होते हैं, कहाँ से हमको हासिल कर सकते हैं। तो सबसे जो मेजर सोर्स है, दीज आर लिविंग थिंग्स। ये एनिमल सोर्स हो सकता है, जानवरों से हम इनको हासिल कर सकते हैं, एनिमल सोर्स, और दीज आर प्लांट सोर्स। ठीक है, पौधों से हमें कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करते हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हो सकती हैं, जिनका मेजर कंपोनेंट क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें ग्लूकोज जो है, दिस इज बायोमॉलिक्यूल विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा, उसके बाद लिविंग थिंग्स, एनिमल सोर्स जितने भी हैं हम, जैसे मिल्क है गाय से हासिल कर रहे हैं, गोश्त है, ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारी चीज़ें दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, या तो हम लिविंग थिंग्स से हासिल कर सकते हैं या तो उनकी डेड बॉडीज से, जो कि एक दफ़ा जिंदा रही हैं जो चीज़ें, वंस लिविंग, उनसे हम इनको हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कोल है, वो ज़मीन से हम हासिल करते हैं आफ्टर डिकेइंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगलात हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो उनके काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद उनसे जो चीज़ डिपॉजिट होती है वो कोल होगा। तो कोल इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। तो या तो कोई चीज़ जिंदा हो उससे हम हासिल करें, या वो डेड हो चुकी हो, कभी जिंदा रही हो, उनकी जो बाकियात होंगी, फॉसल फ्यूल्स, तो उनको भी, जैसे फॉसल फ्यूल मैंने बात की है, तो ऐसे फ्यूल जो हम फॉसल जानवरों की बाकियात से हासिल करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में है कोवलेंट नेचर। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, लेट्स से कि हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन, CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, H एंड H। इसमें जो बॉन्डिंग है, दिस इज कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग हम किसे कहते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 2 एटम के दरमियान बनता है। जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवलेंट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, दीज आर कोवलेंट इन नेचर। वो बॉन्ड या तो पोलर हो सकता है या फिर नॉन पोलर हो सकता है। तो ये बात हमें पता चलती है कि जो कोवलेंट है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर कब होगा, जब 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, तो उस वक्त क्या होगा कि वो बॉन्ड पोलर इन नेचर होगा। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड को स्टडी किया जाए तो दिस इज नॉन पोलर। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को स्टडी किया जाए तो दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। तो कोवलेंट नेचर होगा, और इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग या तो पोलर हो सकती है या नॉन पोलर, ये डिपेंड करेगा। अच्छा, उसके बाद बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ये 2 हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर। सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये वो दर्जा हरारत है, वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड फ्यूज्ड होना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिससे कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर।
ठीक है। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर लो होता है। ये बॉइलिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर जो है बेसिकली डिपेंड करेगा जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल। अगर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग हैं तो उस केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर तो जो फोर्सेस हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल आर वीकर तो उस केस में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा। जैसे कि हमारे पास मीथेन गैस है, एक ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो जो हमारे पास आएगा उसको हम रूम टेम्परेचर रखते हैं तो पहले से वो वेपोरेट हो जाएगा, इतना उसको हीट नहीं चाहिए। हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल को हम रूम टेम्परेचर पे ओपन करके रखते हैं तो वेपोरेट करना शुरू हो जाएगा, मतलब वो लो टेम्परेचर पे ही बॉयल करेगा बिकॉज ऑफ के उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेस होंगी। ठीक है। कंपोजिशन नेक्स्ट जो है हमारे पास कंपोजिशन का मीन क्या है कि अगर कोई चीज किस चीज की हम कंपोजिशन डिस्कस करना चाहते हैं तो वो चीज किन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन, उसके साथ कौन सी चीज मौजूद होगी, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेजर कांस्टेंट हैं। उसके साथ ट्रेस एलिमेंट मतलब लो परसेंटेज में ऑक्सीजन भी मौजूद होगा, सल्फर भी मौजूद होगा, नाइट्रोजन भी होगा और फास्फोरस भी होगा। ठीक है, कि हमारे पास जो मेजर तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसके साथ कुछ दूसरे एलिमेंट भी कुछ परसेंटेज में मौजूद होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है 5 सॉल्युबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, वो चीजें जो किसी दूसरी चीज को अपने अंदर हल कर सकता हो। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कि वो पोलर है या नॉन पोलर। अगर वो तो पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम क्या करते हैं कि इसको नॉन पोलर कंसीडर किया जाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन इसमें 2 एटम होते हैं मेजर। तो उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाए तो दिस इज 2.4 और 2.1 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इन दो के दरमियान कोई मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो ये बॉन्ड पेयर जो है ना तो कार्बन की तरफ पुल करता है और ना ही हाइड्रोजन की तरफ पुल करता है। मतलब एक रस्से को दोनों साइडों से 5 स्टूडेंट इस साइड से खींच रहे हैं और 5 स्टूडेंट इस साइड से खींच रहे हैं और जो फोर्स है वो भी बराबर लग रही है, तो ना रस्सा इस तरफ जाएगा ना उस तरफ जाएगा। तो यही केस इस केस में जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई किसी तरफ भी रिजल्टेंट पुल एक तरफ नहीं जाएगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ये नॉन पोलर बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर तो ये नॉन पोलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हो सकते हैं, लाइक ईथर है, बेंजीन है और उसके बाद हेक्सेन है। इसकी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि जैसे हम ये पेंट दरवाजों को कर रहे होते हैं, ठीक है, पेंट हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपोजिशन इसकी व्हाटएवर कैसे ये बनता है क्या नहीं है, दिस इज ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इसको अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता बिकॉज के वाटर जो है पोलर इन नेचर है और जो हम पेंट लाते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर है। अगर हम पोलर को नॉन पोलर में डालेंगे तो ये दोनों की नेचर ऑपोजिट हो जाती है, वो कभी भी उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आपको पेंट डिसॉल्व कराना है तो उसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाना पड़ेगा जो कि पेट्रोल हो सकता है या मिट्टी का तेल हो सकता है, तो उसके अंदर हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सेम डिसॉल्व सेम, कि दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट होमोलोगस सीरीज, कि यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज है या होमोलॉजी है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट homologous
सीरीज। अच्छा, होमोलोगस सीरीज, जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पलें लिखी हैं, अगर दो सीरीज के दरमियान डिफरेंस किस चीज का आ जाए, CH2 ग्रुप का। यहाँ पे मैंने लिखा है कि दो सीरीज हैं, रिलेटेड सीरीज, जैसे एक सीरीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोपेन की और दूसरी कौन सी लिख रहे हैं, ब्यूटेन की। तो इन दो में अगर देखा जाए तो डिफरेंस इंक्रीमेंट किस चीज का आ रहा है, CH2 ग्रुप का। CH2 ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। और मिथाइलिन ग्रुप का जो मोलर मैस आता है दिस इज 14 AMU। तो दो सीरीज का अगर मोलर मैस भी हम निकालें तो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो 14 AMU का आएगा। अगर दो सीरीज में जो एक कंसिस्टेंटली चल रही हैं दो सीरीज, उन दो सीरीज के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 14 AMU और CH2 ग्रुप का आता है, तो उन दो सीरीज को हम क्या कहेंगे, दीज आर होमोलोगस सीरीज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें होमोलॉजी पाई जाती है कि उनके जो सक्सेसिव सीरीज होती हैं उनमें जो डिफरेंस आता है वो जस्ट CH2 ग्रुप का ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे है, उससे पहले इसका जो फायदा है वो क्या होगा, होमोलॉजी का फायदा क्या है, हम इसको क्यों यहाँ पे लेके आते हैं। होमोलॉजी से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है उसको इजियर बनाते हैं, उसको याद कैसे रखा जाता है। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन से नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, ब्यूटेन, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा, ये उसको स्टडी करने का एक इजी मेथड होगा कि जो इसको बेसिकली कहते हैं मुमासलत। मुमासलत मतलब रिजेम्बलेंस, उनकी जो सीरीज होंगी उनमें रिजेम्बलेंस पाई जाती है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके जो रिएक्शन हैं स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं। बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। बिकॉज रीजन क्या होगी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली स्लो, कि इसमें जो नेचर होगी कोवलेंट बॉन्डिंग है, और कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली उसको अगर रिएक्शन में लाया जाए तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी, उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए, ठीक है। जब बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो रीअरेंजमेंट के बाद नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनके रिएक्शंस को प्रोसीड होने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि दीज आर जनरली स्लो इन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ हमने आज प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की हैं। ये लास्ट में दोबारा बता दूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो फिर आपको इसे 3 या 4 प्रॉपर्टीज इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो फिर आप क्या करेंगे कि जितनी भी 7 की 7 प्रॉपर्टीज हैं आप उसको टोटल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई लेक्चर आपने लेना हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।